साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का शीर्षक है भक्ति का पथ। भक्ति का वास्तविक अर्थ है जीवन में सहजता और सरलता का होना, जो पूर्व सतगुरु के शरणागत होकर दिव्य गुणों को धारण करने से ही संभव है। जीवन में जब सतगुरु का प्रवेश होता है और सतगुरु ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करवा देता है, तब हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सतगुरु की कृपा से जीवन में भक्ति का बीज पड़ता है। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर सेवा, सुमरन, सत्संग करते हुए सहनशीलता, विशालता, क्षमाशीलता, सहजता और सरलता जैसे गुण धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे जैसे इन गुणों में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे गुणात्मक रूप से भक्ति का स्तर बढ़ता जाता है और तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। दिव्य गुणों को समाहित करके भक्ति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहने के कारण हर बार कई नई परिस्थितियाँ आकर इसमें कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी कर जाती है। जैसे जैसे भक्ति का स्तर बढ़ता जाता, वैसे वैसे अभिमान का स्तर घटता जाता है। परिणाम स्वरूप अभिमान का स्तर 100% से घटकर 50% और दिव्य गुणों का स्तर भी 0% से बढ़कर लगभग 50% तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में अब गुरसिक उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसने अभी तक कुछ खोया नहीं पाया होता है, अर्थात भक्ति भी 50% के स्तर पर और अभिमान भी 50% के स्तर पर ही होता है। भक्ति और अभिमान की ग्राफ रेखा बिल्कुल सीधी होती है, अर्थात इस अवस्था में तो केवल भक्ति की नींव पड़ती है। भक्ति के लिए एक उचित धरातल तैयार होता है। गुरुसिक इस मायावी संसार में विचरण करता है और उसका भक्ति रूपी पौधा अभी पूरी तरह से उपजा नहीं होता है। इसलिए इस स्थिति तक पहुंचकर यदि उसके सामने कोई असामान्य परिस्थिति आती है तो उसके अभिमान का ग्राफ ऊपर उठने और भक्ति का ग्राफ नीचे गिरने का संदेह बना रहता है। भक्ति की राह पर चलते हुए, सेवा, सुमरन, सत्संग करते हुए भी उसका यह ग्राफ घटता बढ़ता रहता है, जबकि अभी उसने कुछ खास प्राप्त नहीं किया होता है। जैसे कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए उसमें व्यापारी अपनी तरफ से पूंजी के रूप में कुछ निवेश डालता है, फिर तन मन से उसमें अपना समय और श्रम लगाता है। इन सभी प्रयासों के बाद निवेश की हुई पूंजी कुछ हद तक वापस आनी शुरू होती है। तब तक उसकी स्थिति न लाभ और न हानि वाली होती है। फिर वह उसमें पहले से कई और अधिक तन मन धन और समय लगाकर कुछ और अधिक करने का प्रयास करता है। तब कहीं जाकर उसे थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू होता है, लेकिन इस अवस्था में थोड़ी सी लापरवाही से ही प्राप्त किया हुआ लाभ फिर से न केवल बराबरी पर बल्कि हानि में बदल सकता है। धीरे धीरे वह जब तन मन धन से इसमें अपना समय और प्रयास लगाकर भक्ति के दिव्य गुणों को सहजता और विशालता प्राप्त होती है, तब धीरे धीरे उसके प्रयासों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखना शुरू होता है। लेकिन यदा कदा जब वह इस सरलता, सहजता से दूर होकर अभिमान की तरफ बढ़ता है तो उसका भक्ति का ग्राफ फिर से नीचे आ जाता है। भक्ति के ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए अब गुरसिक को नए सिरे से पहले से कई और अधिक समय और समर्पण के साथ प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। उसका अभिमान कितने नीचे गिरा है और भक्ति कितना ऊपर उठी पाई है, यह आने वाली हर परिस्थिति तय करती है। गुरसिक उस परिस्थिति में निरंकार की रजा में रहता हुआ कितना सहज और सरल रहना सीख पाया है। भक्ति को ऊपर उठाने के लिए उसे तब तक प्रयासरत रहना होता है जब तक कोई भी एक भी व्यक्ति या कोई एक भी परिस्थिति उसे असहज करके उसकी सरलता और सहजता में बाधा न बन सके, क्योंकि जैसे जैसे जीवन में सहजता
और सरलता कम होती है, वैसे वैसे निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ दूरी और जैसे जैसे सहजता बढ़ती है, वैसे वैसे निरंकार प्रभु परमात्मा से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है। हमारे मनों में भी आध्यात्मिकता और सांसारिकता के बीच चल रही रस्साकशी का खेल लगातार चलता रहता है, जिसमें बारी बारी से कभी आध्यात्मिकता तो कभी सांसारिकता पूरी शक्ति के साथ एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करती है। इस प्रक्रिया में भक्ति की तरफ बढ़ रहे एक भक्त की बहुत सारी शक्ति बेवजह ही व्यर्थ चली जाती है। फलस्वरूप अथक प्रयास के बाद भी उसका भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है, बल्कि सांसारिकता हावी होने के कारण अहम का भाव ही ऊपर उठने लगता है। भक्ति में प्रगति हेतु गुरसिक को सदा सचेत रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरसिक की शक्ति बहुत अनमोल होती है और यह अनमोल शक्ति व्यर्थ की बातों में व्यर्थ न चली जाए, इसका पूर्ण सदुपयोग हो सके, इसलिए गुरसिक को अपनी शक्ति को बेवजह खर्च होने वाले कारणों जैसे राग द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, संकीर्णता, सहनशीलता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली या बदले की भावना जैसे भयंकर बीमारियों में बेवजह खर्च होने से बचाना है और इस बचाई हुई शक्ति का रचनात्मक कार्यों में लगाकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते जाना है, ताकि भक्ति का 100% आनंद प्राप्त हो सके। गुलशन वही है जिसमें हजारों रंग बिरंगे फूल हो। एक फूल से न गुलदस्ते सज सकेंगे, न गुलशन में बाहरें आएगी। जिस गुलशन में फूल हो, कलियां हो और माली हो, उसी में बाहर आती है। बाहरों के तलबगारों अगर समय रहते अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर तुम्हारे हिस्से खिजा और तपते हुए मैदान ही होंगे। गुरु पैगंबरों ने आवाज़ देते हैं कि दुनिया के लोगों, घर में लगी आग बुझा लो, वरना वक्त गुजर जाएगा और एक दिन न तुम होंगे न तुम्हारे निशान होंगे। ये दुनिया एक चमन है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रूपी रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हैं। कुदरत ने इस दुनिया में स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी बनाए हैं जिनमें ये दुनिया चल रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो इंसान की अपनी सोच समझ की देन है। इस दुनियावी चमन में इंसान को जो फूल अच्छा लगा उसे अपने गले लगा लिया। लोगों ने अपनी अपनी समझ को ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के नाम से दुनिया में जाहिर किया। झगड़ा कभी भी एक में नहीं हमेशा अनेक में होता है। झगड़े के लिए कम से कम 2 या तो होने चाहिए। इस दुनिया का मालिक एक है, 2 नहीं। अगर 2 होते तो दोनों की दुनिया, हवा, पानी, जमीन, आसमां, सूरज, चांद, सितारे, इंसान के रंग रूप अलग अलग होते। इस दुनिया को अच्छी राह दिखाने के लिए मालिक ने कितने ही पैगंबर और अवतार भेजे हैं, जो इंसान को इंसानियत का सही मतलब समझा कर वापस चले गए। किसी भी पैगंबर, पीर, वली या अवतार ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। सभी ने सच्ची इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वक्त के रहबर संपूर्ण मानवता को प्रेम और सद्भाव का संदेश देकर मानव मात्र का कल्याण कर रहे हैं और सुखमय जीवन जीने का सही ढंग सिखा रहे हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।